अब दो लाइनेक्स मशीन होगा, एक एक करके हम लोग दोनों को सीखेंगे। ये स्टार्ट हो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देख लो, कैसे काम करेगा। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो डायग्राम से थ्रू। सबसे पहले हम ले लेंगे एक सर्वर होगा हमारा टेलनेट का, ठीक है। ये होगा हमारा मेन सर्वर। उसके बाद होगा हमारा बीच में क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर। कौन सा सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो बीच में लाएंगे हम प्रॉक्सी सर्वर, और इसके बाद होगा हमारा क्लाइंट, ठीक है। यानी पीसी, हाँ यूजर आप बोल सकते हो, जहाँ पे यूजर बैठा होगा अपना लैपटॉप के सिस्टम पर जो भी होगा। तो ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर, और बीच में हो गया प्रॉक्सी। तो ये जो क्लाइंट है ये विंडोज मशीन है, ठीक है। विंडोज 10 हमारा क्लाइंट है। कौन है? विंडोज 10, जिसकी आईपी एड्रेस है 192.168.29.208 ठीक है, विंडोज का। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, तो ये मेरे विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस जो कि मेरा क्लाइंट है। ठीक है। अब चेक करते हैं सर्वर कौन सा रहेगा, प्रॉक्सी कौन सा रहेगा। तो चलो हम लोग बना लेते हैं इस वाले मशीन को सर्वर, रूट रेड हैट। इसका इफ कन्फिग हमने क्या किया, हाँ आईपी एड्रेस क्या है 164। ठीक है, तो 164 वाला मशीन क्या हो गया, मेन सर्वर, मेन सर्वर। सो 192.168.29.164। तो ये हो गया मेन सर्वर हमारा। और देखते हैं प्रॉक्सी का क्या आईपी है, प्रॉक्सी की मशीन कौन सा होगा। पूरा स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे, उसके अनुसार ही काम होना चाहिए। इफ कॉन्फ़िग किया हमने 41, तो प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 41 40 192.168.29.41 192.168.29.41 ओके। तो तीन चीजें तो क्लियर हो गई इसमें, ये प्रॉक्सी सर्वर के लैब में, कि हमारा क्लाइंट होगा, बीच में प्रॉक्सी सर्वर होगा, और लास्ट में मेन सर्वर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है मेन टेलनेट सर्वर है, ठीक है। ये मेन टेलनेट सर्वर है, ये जो बीच में है ये प्रॉक्सी सर्वर है, जो लास्ट में है ये हमारा क्लाइंट है। यूजर क्लाइंट कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, यूजर को, क्लाइंट को, जो भी कहो। ये क्लाइंट मशीन हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस जो कि हमारा है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर हो गया। ये हो गया हमारा मेन सर्वर, जिसपे टेलनेट सर्वर हमने जिसको कॉन्फ़िगर कर दिया। इस पे एक यूज़र बना लेते हैं, किस नाम से, कोई नाम से बना लेते हैं जो किसी और पे ना हो। तो मैं इस पे एक यूज़र बना लेंगे, यूज़र का नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, दुबई नाम रख देते हैं, ठीक है। यूज़र नेम्ड दुबई, ठीक है। दुबई नहीं, कैसा ऐसा अजीब सा लग रहा थोड़ा सा, सहवाग देते हैं ना, सहवाग अच्छा नाम रहेगा, ठीक है। तो सहवाग नाम का यूज़र है, वो कहाँ पे है, सर्वर पे है। अच्छा, हाँ अब हमें क्या करना है, प्रॉक्सी सर्वर हमने क्यों लाया, अगर क्लाइंट डायरेक्ट लॉगिन होगा तो सर्वर को पता चल जाएगा उसके सिस्टम में कौन लॉगिन है, यानी क्लाइंट का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। दूसरी बात, क्लाइंट को भी पता चलेगा कि सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, राइट। तो अगर क्लाइंट हैकर हुआ या क्लाइंट के मन में कुछ भी खुराफाती आया तो हैकर अटेम्प्ट कर सकता है, तरह तरह के अटैक कर सकता है, किस पे, मेन सर्वर पे, जिससे जिससे मेन सर्वर को नुकसान हो सकता है। तो क्लाइंट को मना तो नहीं कर सकता ना सर्वर लॉगिन होने से, लॉगिन तो उसको करने देना है। तो सर्वर ने क्या कहा, भाई चलो हम अपने तरफ से एक प्रॉक्सी सर्वर डाल देते हैं, इससे क्या होगा कि क्लाइंट हमारे सिस्टम पर लॉगिन तो करेगा। जस्ट ए सेकेंड,
क्लाइंट हमारे सिस्टम पे लॉगिन तो करेगा, उसको तो लॉगिन तो अलाउ करना है, लेकिन क्लाइंट को पता ना चले कि मेरा आईपी क्या है। अच्छा, सर्वर क्या चाहता है कि क्लाइंट मेरे सिस्टम पे लॉगिन करे, लेकिन हाँ। क्लाइंट को मेरा ओरिजिनल आईपी एड्रेस पता न चले, तो मतलब ये 164 मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी, 164 मालूम नहीं चलना पड़ेगा, क्लाइंट को मालूम नहीं चाहिए। क्लाइंट को तो क्या करेगा, ये बीच में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर देगा। अब क्लाइंट को किसका आईपी पता होगा, प्रॉक्सी का, तो क्लाइंट किस पर लॉगिन करेगा, 41 पे 41 प्रॉक्सी, ठीक है। और जैसे इस पे लॉगिन करेगा, अब प्रॉक्सी सर्वर इसको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, मेन सर्वर पे। मेन सर्वर पे। प्रॉक्सी सर्वर का काम होगा कि रीडायरेक्ट कर दो मेन सर्वर पे। मेन सर्वर पे अब क्लाइंट को लगेगा कि वो 41 पे लॉगिन कर गया, तो उसको लगेगा अच्छा 41 पे ही मैं लॉगिन कर गया, यानी 41 ही मेरा मेन सर्वर है, तो वो अटैक करेगा 41 पे, जबकि 41 पे यूजर नेम पासवर्ड है ही नहीं, तो अटैक करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड हैक होगा कहाँ से। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से होता है प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखते हैं कि इसको प्रॉक्सी सर्वर जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका हम, तो कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होती है। तो क्लाइंट तो हमारा बिल्कुल जिंदाबाद है, क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रही बात सर्वर की, प्रॉक्सी सर्वर मेन सर्वर, तो सबसे पहले चलते हैं एक सर्वर मेन सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, उस पर यूजर सहवाग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, पहले मेन सर्वर करेंगे, उसके बाद जाएंगे प्रॉक्सी सर्वर पे। ठीक है, तो ये देखो 164, ये क्या है मेरा मेन सर्वर। हाँ 164 मेन सर्वर। तो इसमें देख लेते हैं पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। यम इंस्टॉल टेलनेट स्टार कर दिया हमने -y। ओके, टेलनेट का पैकेज इंस्टॉल है। देखते हैं इसमें gianttd.d/telnet। ये देखो इसमें टेलनेट भी कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, इसमें थोड़ा सिक्योरिटी मैंने लगा रखा है, तो वो सिक्योरिटी में हटा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये सब नहीं रहता है, इसमें मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो फाइल रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, अभी जैसा दिख रहा है ना। ये हम यस को नो करते हैं ना। हाँ, बस आप यस को क्या कर देंगे, नो कर देंगे, बस बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल ऐसा रहेगा, यही हमें करना है। और डब्ल्यू की से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। और इसकी सर्विस रिस्टार्ट कर देता हूँ, सर्विस gianttd रीस्टार्ट, सर्विस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फायरवॉल के साथ कोई लोचा नहीं, हम नहीं चाहते अभी फायरवॉल के साथ मेसअप करना, तो फायरवॉल क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यूजर ऐड कर देते हैं, जो यूजर ऐड कौन सा यूजर था, सहवाग। तो कर दिया हमने। इसको सहवाग को पासवर्ड देते हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और हमारा टेलनेट सर्वर रेडी है। हमारा इस मशीन का काम हो गया, हमारा यूजर बन गया और सर्वर की सर्विस वगैरह सब कुछ ओके है। अब चलते हैं प्रॉक्सी सर्वर पे। प्रॉक्सी पे क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, प्रॉक्सी है 41 आईपी, और 41 आईपी पे जो भी ट्रैफिक आएगा उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, 164 पे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चलता है, ये रहा हमारा प्रॉक्सी सर्वर 41 आईपी। ठीक है, इसमें देखते हैं पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। यम इंस्टॉल सर्वर, ठीक है, देख लेते हैं। तो पैकेज इंस्टॉल है, हमने पिछली बार टेलनेट और स्टार लगाया, टेलनेट सर्वर कुछ भी करो, उसमें टेलनेट स्टार किया था ना, तो टेलनेट स्टार का मतलब क्या होता है, और टेलनेट के बाद कुछ भी, और टेलनेट के बाद सर्वर, टेलनेट सर्वर एग्जैक्ट पैकेज का नाम दिया मैंने। अच्छा, मैं दोनों में से कुछ भी करो, एक ही चीज है। आपको तो करा चुका हूं ना टेलनेट। हाँ नहीं, मेरे पास में लिखा हुआ है, एक में टेलनेट सर्वर लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं प्रॉक्सी सर्वर में। प्रॉक्सी में क्या कर दिया हमने, सर्विस टेलनेट डिसेबल इक्वल टू नो। अब इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड करेंगे रीडायरेक्ट। भाई ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पे, 192 किस पर रीडायरेक्ट करेगा ये प्रॉक्सी सर्वर, टेलनेट सर्वर पे 164 पे रीडायरेक्ट कर दो। अच्छा, 164 पे किस पोर्ट पे, 23 हम लोग टेलनेट कर रहे हैं ना, टेलनेट किस पोर्ट पे काम कर रहे हैं, हाँ 23 हाँ सही है, SSH था 22 पे। हाँ जी, आप सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे, सर्विस gianttd रीस्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई सर्विस में, जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज होगा तो क्या करेंगे, सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे सर्विस को आपने रिस्टार्ट किया, आपका सिस्टम रेडी है, किस पर्पज से, प्रॉक्सी के,
प्रॉक्सी के लिए रेडी है। जब सिस्टम आपका प्रॉक्सी के लिए रेडी है तो एक बार एक फायरवॉल का कोई इशू ना आए, फायरवॉल का हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें सहवाग यूजर इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कंफर्म कि इस पे वो यूजर ना हो, इस पे यूजर की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप देख सकते हो इसमें सतीश है, तिवारी है, यूजर 1 है, दीपक है, लाइनेक्स तिवारी, अपाचे है, बट सहवाग नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉक्सी सर्वर भी रेडी है, क्लाइंट भी रेडी है। अब क्लाइंट से लॉगिन करेंगे किसमें, प्रॉक्सी में। क्लाइंट तो क्लाइंट का किसको आईपी पता है, प्रॉक्सी का। तो क्लाइंट क्या डालेगा, क्लाइंट जाएगा, मान लो विंडोज पे हमें, तो विंडोज पे क्या डालेंगे, टेलनेट, किसका आईपी एड्रेस, प्रॉक्सी का, 41 वाला, हाँ 41 वाला, ठीक है। क्लाइंट तो डालेगा इसको। तो अब ये रिक्वेस्ट जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉक्सी के पास। हाँ। तो ये रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, प्रॉक्सी के पास। और फिर प्रॉक्सी क्या करेगा, उसको रिडायरेक्ट कर देगा 164 पे। चलो देखते हैं इसको। तो विंडोज क्लाइंट पे गया मैं, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, CMD खोल लिया मैंने, और ये रहा हमारा विंडोज कंप्यूटर जो कि 208 जिसका आईपी एड्रेस है। आपको आईपी एड्रेस भी दिखाता हूँ मैं, यही है ना, 208 ही है ना, हाँ जी 208 है, ठीक है। अब इस आईपी से, यानी इस सिस्टम से मैं किस पे लॉगिन करता हूँ, प्रॉक्सी का। मैं प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस डालूंगा, टेलनेट आईपी एड्रेस 192.168.29.41 प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस। ये देखिए लॉगिन नेम मांग रहा है। अब लॉगिन में किसका नाम डालेंगे, यूजर नेम जो सर्वर पे है। अच्छा, कौन सा यूजर नेम है, सहवाग, पासवर्ड 123, और मैं लॉगिन कर गया। अगर मैं सहवाग से लॉगिन कर गया तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि सहवाग नाम का यूजर प्रॉक्सी सर्वर पे है नहीं। ये तो है, ये तो है मेन सर्वर पे, यानी हम मेन सर्वर पे लॉगिन हो चुके हैं। तो देखो मेन सर्वर पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करते हैं कहाँ पे, सर्वर पे जाते हैं। अभी हम ये सर्वर पे आते हैं और सर्वर को चेक करते हैं कि सर्वर के सिस्टम में 164 सर्वर पे आ गया मैं, ठीक है। इसमें चेक करते हैं इसके लॉग फाइल में किसका आईपी आ रहा है। तो हु कमांड चलाया तो इसमें किसका आईपी बता रहा है, कौन लॉगिन है। इसमें दिखा रहा है कि सहवाग यूजर से कोई लॉगिन है, किस आईपी से, 41 से। इस मींस इस सिस्टम में लॉगिन तो है कोई, बट किस आईपी से, 41 से। 41 तो प्रॉक्सी है, 41 तो प्रॉक्सी है। तो देखो अब भी देखो इस तरह से, इसमें क्या फायदा हो गया, क्लाइंट को सर्वर का आईपी नहीं पता ना। हाँ नहीं पता। क्लाइंट ने किसका आईपी एड्रेस डाला, ये देखो किसका आईपी एड्रेस डाला, प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी का। तो क्लाइंट को प्रॉक्सी का आईपी पता, और क्लाइंट उसी में खुश है, उसको लगता है कि मैं सर्वर पर लॉगिन कर गया तो सर्वर में यही सर्वर का आईपी एड्रेस है, जबकि नहीं है। तो अगर इस आईपी पर अटैक करता है तो क्लाइंट को कुछ फायदा नहीं होगा, और इस तरह से सर्वर एनोनिमस हो गया, सर्वर का आईपी एड्रेस रिवील नहीं हुआ। तो उसके कंपनी में 1000 एम्प्लॉय, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो सबको लगेगा कि ये प्रॉक्सी सर्वर ये है, और उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में उनका प्रॉक्सी सर्वर ये, उनका मेन सर्वर ये नहीं है, ये तो सिर्फ प्रॉक्सी है, ठीक है। और वो आराम से लॉगिन होकर काम करेंगे। काम तो सारा यही करेगा जो टेलनेट सर्वर पे होना है। तो वो तो सर्वर पर काम तो उसी को हो रहा है, बस कनेक्शन के लिए बीच में आ गया ये मीडिएटर। जैसे कोई मिसयूज होता है तो उस जगह पे प्रॉक्सी अपने सेफ्टी करेगा एक तरह सर्वर की, कर रहा ना। कहाँ आपको सर्वर का भी, क्लाइंट को क्या पता है सर्वर का आईपी एड्रेस, पता ही नहीं, तो हैक कैसे करेगा क्लाइंट। वो हैक करना होगा तो 41 को करेगा, वो तो 41 करेगा। 41 तो प्रॉक्सी सर्वर है, इसमें तो यूजर नेम है ही नहीं सहवाग का। और अगर गलती से अगर सहवाग यूजर नेम अगर इसमें हो जाता है तो भी कुछ नहीं होगा, इस पर लॉगिन नहीं करेगा वो, इस पर अटैक करेगा तो रिडायरेक्ट किया हुआ है ना, इस पे सर्विस रिडायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इस पे होगा ही नहीं। अच्छा, तो गलती से भी, अगर गलती से भी होता है, गलती से आप हैक भी कर लेते हो, गलती से आप सब कुछ कर लेते हो, तो गलती से आप प्रॉक्सी सर्वर का हैक करते हो ना, मेन सर्वर तो है ही। तो मेन सर्वर तो डाउन हुआ नहीं, और जो डेटा होता है कहाँ पे होगा, तो मेन सर्वर पे, क्योंकि लॉगिन तो सब वहां पे हो रहा है, फाइल वहां बना रहे हैं, फोल्डर वहां बना रहे हैं, प्रोग्राम वहां बन रही है मेन सर्वर पे, तो सारा डेटा वहां पे आता है। प्रॉक्सी सर्वर हैक करके क्रैश कर दो ना, क्या होगा। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, इसमें क्लाइंट का भी फायदा होगा, सर्वर को तो फायदा होगा कि एनोनिमस, क्लाइंट का भी फायदा हुआ कि अगर जो क्लाइंट लॉगिन हो रहा है तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या देख रहे हो आप, 208। हाँ, तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, ये भी एनोनिमस रह जाएगा। सर्वर के, हमने सर्वर पर चेक किया कि कौन लॉगिन है, तो इसमें 41 का आईपी एड्रेस बता रहा है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस नहीं बता रहा। तो इसमें ये हम लोग क्लाइंट लोग क्यों यूज करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल पीपल क्यों यूज करते हैं प्रॉक्सी सर्वर, टू बी एनोनिमस होने के लिए,
अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, कि हमारा अपना आइडेंटिटी रिवील ना हो कि कौन लॉगिन है। चलो हमने उस टाइम प्रॉक्सी सर्वर इसलिए भी यूज होता है कि हम फायरवॉल यूज कर सके, फायरवॉल को बाईपास कर सकें। कैसे करेंगे फायरवॉल को बाईपास? मान लो कि आप टेलनेट सर्वर में ये IP 208 ब्लॉक रहता है, टेलनेट के सर्वर में फायरवॉल में 208 IP को ब्लैकलिस्ट करके रखता है, तो डायरेक्ट तो लॉगिन कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो ब्लैकलिस्ट में हैं, आपका IP ब्लॉक है, तो आप 41 के थ्रू लॉगिन कर जाओ। अब तो 41 तो ब्लॉक नहीं है ना, तो लॉगिन कर जाएगा क्लाइंट। तो इस तरह से आसान होता है ये सारे प्रोसेस करना प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। अच्छा, अभी ये एक सिस्टम है इसलिए प्रॉक्सी सर्वर है। अगर इसके जगह हम और 2 सिस्टम लगा देंगे, एक सिस्टम और लगा देंगे तो उसको बोलेंगे चेन प्रॉक्सी। ठीक है, चेन प्रॉक्सी मतलब इसी की जगह पर दूसरा लगाएंगे या इसके साथ में कोई दूसरा लगाएंगे? मैंने क्या, मेरा डिफिनेशन सुनो ध्यान से। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब तो हो गया कि सिंगल प्रॉक्सी भी प्रॉक्सी सर्वर हो गया, लेकिन चेन प्रॉक्सी का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। अच्छा, यानी कम से कम एक से ज्यादा प्रॉक्सी सर्वर हो तो उसको क्या बोलेंगे? चेन प्रॉक्सी। चेन, मैंने चेन प्रॉक्सी सुना था। हाँ जी, तो कैसे करेंगे इसको? वो उसका मतलब कैसा होगा, उसका डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम अभी बता दे रहा हूँ, बाकी लैब बाद में कराऊंगा इसका। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे एक और प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, अब वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ट्रैफिक कैसे जाएगा? पहले 41 जाएगा, फिर 41 से इस वाले में जो भी इसका सिस्टम का IP एड्रेस होगा इसमें जाएगा, उसके बाद जाएगा 164 मेन सर्वर पे। ठीक है, तो अब 2 प्रॉक्सी हो गए। अब इस तरह से 2 की जगह 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 3000 कितना भी प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना प्रॉक्सी सर्वर बीच में आ जाएंगे, याद रखना थोड़ा सा इंटरनेट का जो स्पीड है, आपका नेटवर्क का स्पीड, वो क्या होगा? स्लो होगा। अच्छा, क्योंकि आपको बहुत सारे सिस्टम से होकर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका टाइम भी जाएगा, थोड़ा सा, इसलिए उसको थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर भी कितने क्लाइंट के ऊपर कितने प्रॉक्सी होने चाहिए? कुछ ये लिमिट नहीं होता कितने होने चाहिए, आपको कितना चाहिए, आप कितना सिक्योर मानते हो, आपका कैसा इन्वायरमेंट है, आपका कैसा कौन सा काम है। अगर आपका कुछ इस तरह का काम नहीं है तो फिर तो चाहिए ही नहीं आपको। अच्छा, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जिसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा सिक्योर काम कर रहा हूँ, ज़्यादा सीक्रेट काम कर रहा हूँ, तो इस मेरा किसी तरह से मेरा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठीक है प्रॉक्सी वाला सर्वर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, और ये चेन प्रॉक्सी के लिए हमें एक और सर्वर लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइनेक्स मशीन लेंगे, एक होगा मेन सर्वर और 2 होंगे प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, 2 होंगे प्रॉक्सी सर्वर, एक प्रॉक्सी, ये तो प्रॉक्सी सर्वर हो ही गया, एक और प्रॉक्सी सर्वर होगा। ठीक है, यानी 2 प्रॉक्सी सर्वर पे काम करेंगे हम लोग, एक प्रॉक्सी सर्वर और होगा। तो पहला जो क्लाइंट है वो फर्स्ट प्रॉक्सी पे जाएगा, उसके बाद सेकंड प्रॉक्सी पे, उसके बाद मेन सर्वर पे। और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा लैब सिनेरियो चलेगा। इससे क्या होगा? मतलब हम 2 प्रॉक्सी लगा दिए तो स्पीड तो अपनी कम हो गई, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है फिर? आप सोचो, खुद को सोच के देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। एक प्रॉक्सी हमने क्यों यूज किया? एक प्रॉक्सी तो सिक्योरिटी के हिसाब से, इसको क्लाइंट को मालूम नहीं पड़ेगा मेन सर्वर का IP वगैरह जो भी तो अगर एक सिस्टम है तो एक सिस्टम से तो ज़्यादा आसान होगा ना। अगर मान लो गवर्नमेंट हुई तो क्लाइंट गवर्नमेंट हुई तो गवर्नमेंट तो चली जाएगी ना वहाँ तक, सर्वर गवर्नमेंट का सर्वर हुआ तो गवर्नमेंट तो चली जाएगी ना प्रॉक्सी तक। ठीक है, वो प्रॉक्सी में जाएगी, उस सिस्टम में खंगाली की डाटा तो मिल जाएगा इसका क्लाइंट का, तो फिर चली जाएगी क्लाइंट के पास, तो एक में पकड़ जाएगा। अब मल्टीपल प्रॉक्सी होने पे क्या फायदा होता है? देखो, एक प्रॉक्सी सर्वर इंडिया का है, एक US का है, एक चाइना का है, एक नॉर्थ कोरिया का है, एक साउथ कोरिया का है, एक बीजिंग का है, एक स्विट्जरलैंड का है। तो अगर आपका कोई बैंक में फ्रॉड हुआ 1 लाख 2 लाख का, ठीक है, तो अब पता चला कि वो कहाँ पे सर्वर है, इंडिया का, तो इंडिया सर्वर तक तो मान लो यहाँ की सरकार बोल देगी, पुलिस को अलाउ कर देगी, भाई जाओ जांच करो, वहाँ पे पता करो। इंडियन प्रॉक्सी सर्वर के पास जाओगे, आप वहाँ से पूछोगे तो वो तो बता देंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये IP यहाँ से मेरे पास रिक्वेस्ट आया है स्विट्जरलैंड से। अब सरकार बोलेगी यार स्विट्जरलैंड के लिए इतना टीम हम नहीं भेज सकते साइबर सेल का, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1 लाख के लिए हम 50 लाख रुपया खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, अब वहीं पे बच जाते हैं। अच्छा, मान लो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हुआ, मतलब लाख करोड़ का 1 करोड़ का घपला है, तो बोले ठीक है चलो स्विट्जरलैंड चलता, भाई पकड़ना जरूरी है उसको, 1 करोड़ का, बाकी देखा जाएगा उसमें से। ठीक है,
तो वो चले जाएंगे स्विट्जरलैंड का भी टिकट कटा दिया, स्विट्जरलैंड गए वहाँ सर्वर पता क्या, तो पता चला नहीं वहाँ पे तो रसिया से कोई लॉगिन हुआ है। अच्छा। अब रसिया जाना पड़ेगा उनको। हाँ। फिर रसिया से पता चलेगा अमेरिका से हुआ, अमेरिका से कहता नॉर्थ कोरिया हुआ, तो ऐसा ऐसा कोई ना कोई ऐसा कंट्री मिल जाएगा जिसके साथ हमारा वैसा समझौता नहीं हुआ है कि वो डेटा शेयर करने का समझौता नहीं हुआ है साइबर लागत, तो वहां पर रुक जाओगे आप। या फिर आपका खर्च इतना हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं इसके आगे जाना मतलब बजट से बाहर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना घूमना मतलब ये सरकार इतनी घुमाएगी नहीं। एक ही सर्वर रहता है तो चलो यूज मतलब उसके फिर भी डाटा मिल सकते हैं, लेकिन अगर चेन प्रॉक्सी हो गए तो फिर तो मुश्किल है। तो हम इसको और टिपिकल करने के लिए और मुश्किल करने के लिए और सिक्योर करने के लिए हम लोग चेन प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अब चेन प्रॉक्सी में कितने सर्वर होंगे, कितने आपकी मर्जी है, ठीक है, और जो यूज करते हैं वापस। हाँ, लेकिन वो डाटा लॉस होगा, सॉरी स्पीड लॉस होगी ना इसमें। स्पीड पता नहीं चलता है, अच्छा स्पीड है तो कोई पता नहीं चलेगा। अच्छा, माइनर स्लो होता है आपको। मैंने facebook.com खोला, फेसबुक का सर्वर यूएस में, खुलने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में मेरा रिक्वेस्ट यूएस के सर्वर तक गया और वहां से लेकर भी आ गया पेज। सोच रहे हो 1 सेकंड में क्या क्या हो गया? तो वो इतना क्या आपको कैसे पता चलेगा इतना? बस हाँ, ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभार, आपको एनालाइज होगा, ठीक है। अगर कोई आप गेमिंग वगैरह प्रोक्सी से खेल रहे या वीपीएन के थ्रू खेल रहे हैं तो आपको पता चलेगा एहसास होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा प्रॉक्सी सर्वर। ऐसा नहीं है कि 100% सेफ, मतलब प्रॉक्सी सर्वर एक प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करके आप समझो कि मैं तो अब कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ही एनोनिमस हो गया, ठीक है, बिल्कुल प्राइवेसी हो गया। तो प्राइवेसी जो इस तरह से लोग सोचते हैं एक प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करके मैं बिल्कुल प्राइवेसी हो गई, मेरी बिल्कुल प्राइवेट हो गया, तो वो एक मीथ है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली कहा भी जाता है हमारे फील्ड में कि प्राइवेसी इज अ मीथ। आपको लगता है कि आपका सब कुछ प्राइवेसी है, लेकिन आपका प्राइवेसी ऐसा है नहीं। आज के टाइम पे तो नहीं है। कभी भी इतना नहीं था। अच्छा। प्राइवेसी कभी भी ऐसा नहीं था, इतना जो लोग जितना सोचते हैं उतना होता नहीं है। प्राइवेसी जब तक ही है जब तक अपने अंदर है बस, और वो भी एक ही जने के पास में, दूसरे के पास जाते वो प्राइवेसी रहती नहीं है। जरूरत नहीं है। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया तो एक नेटवर्क से होकर गया, किसी नेटवर्क से होकर गया, अब किस नेटवर्क में किसने कैसे पैकेट कैप्चरिंग की वो नहीं पता। अब प्रॉक्सी में हमें ये इस्तेमाल नहीं करना होता, बैंकिंग सिस्टम कम से कम इस्तेमाल नहीं करना होता है, जीमेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको नहीं पता ना वो प्रॉक्सी सर्वर किसका है, कौन बैठा बंदा, वो बंदा कैसा है, लीगल है इलीगल है, ठीक है, उसकी क्या मतलब मेंटालिटी कैसी है, क्रिमिनल माइंड का होगा तो आपका डेटा को पूरे डेटा को कैप्चर करेगा और वो क्या करेगा, मिसयूज भी कर सकता है। नहीं तो क्लाइंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं प्रॉक्सी पे लॉगिन हूँ या टेलनेट मतलब मेन सर्वर पे? नहीं पता, क्लाइंट को क्या पता करवाना है? जब क्लाइंट को सब कुछ पता, क्लाइंट को पता चल जाएगा तो फिर क्या फायदा है? क्लाइंट को ये तो पता नहीं करवाना है। अच्छा, और सपोज अगर क्लाइंट को इसका टेलनेट मतलब मेन सर्वर का आईपी एड्रेस मालूम पड़ गया तो अटैक कर लेगा, मतलब अटैक कर सकता है। फिर सिक्योर नहीं है अगर आईपी एड्रेस मालूम पड़ गया तो फिर क्या सिक्योर है? फिर तो मतलब मालूम पड़ गया, जब सब कुछ हो ही गया तो फिर क्या सिक्योर है? अब उसका यूजर नेम मालूम चल गया, उसका पासवर्ड मालूम चल गया, तो अब क्या सिक्योर है? अब क्या बचा है? अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज का प्रॉक्सी, टेलनेट प्रॉक्सी।